जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी न्यूमेरिकल की बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं। आज उसमें चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकाली जाती है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो सारी कहानी आपके सामने यहीं पर बयां करेंगे। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको W बराबर या जो आप वर्क डन करते हैं किसी भी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, तो उस पर जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। वो सारी कहानी आपके सामने न्यूमेरिकल की सहायता से आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बच्चे प्रीवियस वीडियोस हमारी देखी हैं और डेफिनेटली बच्चे उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की डिस्कशन करे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंपल सी बात है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और वो सारी कहानी हम पहले ही उसको रच चुके हैं। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होता है बच्चे, अगर मेरे सामने दो पॉइंट चार्ज हैं, एक है Q1 और एक आपका Q2 है, जो आपके r डिस्टेंस पर अपार्टेड हैं, तो हमारे सामने पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से लिखी जाती है आप सबको पता है। फॉर्मूला तो सबको पता होता है मेरे बच्चे। कैसे लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r के टर्म्स में लिखते हैं। आपको पता है कि अगर मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उस पर जो वर्क डन निकालते हैं हम वो कैसे निकालते हैं? W बराबर -PE cos थीटा के टर्म में निकालते हैं। क्या पोटेंशियल का डिफरेंस दिया हो तो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं वर्क डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शानदार क्लास रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। लास्ट तक आप सभी लोगों को बने रहना है। डेफिनेटली बच्चे मजा आ जाएगा। दिस इज माय प्रॉमिस कि आप अगर हमारे साथ लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारा चीजें यहां से हासिल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से। 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके सामने। एक पॉइंट जो आपके 10 कूलाम के हैं। बहुत बढ़िया सर, कितने डिस्टेंस पर अपार्टेड हैं सर? ये 10 कूलाम का है, ये भी 10 कूलाम का है। कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर है। वैक्यूम के अंदर रखे ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करा है मेरे बच्चे। फुल टॉस बोल दी है। Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r के टर्म्स में लिख देंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा 10 कूलाम। 10 कूलाम डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा? 3। तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 9 हो जाएगा, और 10 की पावर 1 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 10⁻11 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं मेरे बच्चे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको बार बार चीजें समझ में आनी चाहिए, बार बार चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए क्या कह रहा है कि सर 8 मिली कूलाम है जो आपका लोकेटेड है एट ओरिजिन, यानी कि यहां पर जो हमारे सामने चार्ज लोकेटेड है और वो किसके बराबर है? 8 मिली कूलाम के बराबर है। सर कोई दिक्कत क्या? कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम, चार्ज को ले जाना है कहां से कहां? -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम को P से लेकर कहां तक ले जाना है? बाय द पॉइंट 2 पॉइंट Q एट बाय द पॉइंट R। मतलब कुछ इस तरीके से ले जाना है। आप सबको पता होता है कि सर हमारे सामने एक चार्ज जो है वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी हम वर्क डन होता है वो हमारे सामने कैसा होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। मतलब जब आप चार्ज को एक P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ ले जाएंगे तो हमारे सामने यहां पर जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है।
और इसी प्रकार के फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे ही यहां पर हमारे सामने इलेक्ट्रिक फोर्स की सहायता से जब आप किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसमें वर्क डन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो आपके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मुझे किस चार्ज को ले जाना है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम को ले जाना है, वेरी इजी सर। तो V बराबर होता है मेरे बच्चे W अपॉन Q, या W मुझे निकालना है तो W बराबर क्या लिख सकता हूं? Q इंटू डेल्टा V लिख सकता हूं। चार्ज का मान कितना दिया गया है सर? कौन से चार्ज को ले जा रहे हो? आपका आंसर होगा 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम को ले जा रहा हूं। कहां से कहां ले जा रहे हो? P से लेकर Q तक ले जा रहे हो। यानी कि आप पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे लिखोगे मेरे बच्चे? फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर 8 मिली कूलाम की वजह से Q पॉइंट पर कितना चार्ज, कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, वो आपको पता है कि सर कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? 2 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय VQ का मान कैसे लिखोगे? K इंटू Q अपॉन R कितना है मेरे बच्चे? 4 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर है। यहां से कितने डिस्टेंस पर है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऐसी अगर मैं Vp पर निकालूंगा तो Vp पर क्या निकालूंगा? 8 मिली कूलाम की वजह से Vp पर कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? K इंटू Q अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर होगा। बोलो बात क्लियर, यस और नो मेरे बच्चे? अगर मैं यहीं से KQ कॉमन ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा? -2 इंटू 10⁻⁹ KQ अपॉन में 10⁻⁻2 1/4 -1/3। बोलो बात क्लियर है क्या बच्चे? अगर मैं 1/4 माइनस का 1/3 करता हूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 12 एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा 12, यानी कि माइनस का 1/12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे -1/12 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से अगर हम कहानी आगे रचते हैं तो यह बात को बहुत ध्यान से सुनना है। माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से 2 इंटू 10⁻⁹ और ये हो जाएगा K का मान 9 इंटू 10⁻⁹। Q का मान कितना है मेरे बच्चे? कितना कूलाम का चार्ज है बच्चे? यहां पर 8 मिली कूलाम है तो 8 इंटू 10⁻⁻3 और अपॉन में कितना लिख देंगे मेरे बच्चे? यहां पर 12 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर लिख देंगे। माइनस प्लस ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहां से 10⁻⁻2 10⁻3 कैंसल आउट हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा मेरे बच्चे? 10 बच जाएगा। 10⁻⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और 4 3 जा कितना आ जाएगा? 12, और 12 डिवाइड बाय 10 बच जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? आंसर 1.2 जूल के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, आप सबके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आएंगे मेरे बच्चे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 5 नैनो कूलाम का है और एक -2 नैनो कूलाम का है, प्लेस्ड एट अ पॉइंट दिस एंड दिस। बहुत बढ़िया सर। in a region of space where there is no other external field, if electrostatic potential energy आपको दे रखी है तो आपसे x का मान पूछा गया है, तो कैसे लिखोगे? अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये मेरे सामने x एक्सिस है, ये मेरे सामने मेरे बच्चे y एक्सिस है, तो आप इस पर चार्ज को किस तरीके से प्लेस करोगे? पहला जो चार्ज 5 नैनो कूलाम का प्लेस करा गया है वो आपका कितने दूरी पर है? 2,0,0 पर है। ऐसी आपके सामने -2 नैनो कूलाम वाला जो है वो कितने पर है? x,0,0 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बात क्लियर है क्या? आपको इन दोनों के बीच का वो निकालना है। मान लेते हैं ये मेरे सामने 2 है और ये आपके सामने कितना है बच्चे? x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो आपको ये बताना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। आपका आंसर होगा सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रह जाएगी मेरे बच्चे x - 2 सेंटीमीटर के बराबर।
यानी कि एक पॉइंट चार्ज आपके सामने 5 नैनो कूलाम है और एक पॉइंट चार्ज आपके सामने -2 नैनो कूलाम के बराबर है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वेरी सिंपल सर, कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना लिखेंगे? Q1 इंटू Q2 अपॉन R के बराबर लिख देंगे। सर आपको यू का मान दिया है सर, बिल्कुल दिया है सर, 0.5 माइक्रोजूल म्यू जूल, म्यू मतलब 10⁻⁻6 के बराबर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर आ जाएगा। Q1 और Q1 का मान कितना है? 5 नैनो कूलाम और Q2 का मान कितना है? 2 नैनो कूलाम। 5 दूनी 10 हो गया, नैनो को हम 10⁻⁻9 लिखेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? -18। -10 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? x माइनस का 2 इंटू में कितना आएगा? 10⁻⁻2 आ जाएगा। क्योंकि आप मुझे ये बताइए ना बच्चे, ये किसमें है मेरे बच्चे आपके सामने? ये आपका किसमें है बच्चे? आपका सेंटीमीटर में है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैंने आपसे कहा कि सर ये है मेरे सामने 10⁻⁻9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां बचेगा 10⁻⁻9। बोलो बात क्लियर है क्या बच्चे? अगर ये मेरे सामने 10⁻⁻9 बचेगा तो क्या आप इसको माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा। अब आप किस तरीके से करेंगे? 10⁻⁻6 10⁻⁻7 रह जाएगा, यहां पर -3 रह जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या बच्चे? अरे बोल दो भैया। यहां से 10⁻⁻3 10⁻1 10⁻2 बच्चा, तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल मेरे बच्चे। तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 1/2 दैट इज इक्वल टू 9/x माइनस का 2, यानी कि x माइनस का 2 किसके बराबर हो गया? 18 के। तो x बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे? 20 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। यहां पर मीटर आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आपका सभी लोगों का सही हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। आपको यह बताना है कि सर मेरे सामने कि सर एक 2 पॉइंट चार्जेस हैं। बहुत बढ़िया सर, आपके पहले कितनी दूरी पर रखे हैं बच्चे? वो आपके रखे हैं 5 माइक्रो कूलाम और 10 मिली कूलाम। कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं? 90 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब उसने कहा कि सर इनके ऑर्डर को, डिस्टेंस को रेड्यूस कर दिया जाएगा। अगर मैं इस ऑर्डर को रेड्यूस कर देता हूं 45 मीटर, तो आपको यह बताना है कि सर इसमें हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वही तो मेरे सामने क्या होगा मेरे बच्चे? मान लो इसमें पोटेंशियल एनर्जी U1 थी, इसके अंदर U2 थी, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही तो मेरे बच्चे किसके बराबर होगा? वही किसके बराबर होगा? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इन वर्क डन के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे यह कहता हूं U2 का मान आप किस तरीके से निकालेंगे, तो आपका आंसर होगा K1 इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे? 45 मीटर है। दूसरे वाले में, पहले वाले में U1 कितना है मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे? 90 मीटर के बराबर है। तो अब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। K Q1 Q2 और ये कितना आ जाएगा? 1/45 माइनस का 1/90। 1/45 माइनस 1/90 किसके बराबर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये 1/90 के ही बराबर हो जाएगा। K का मान कितना है? 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6 और 10 मिली कुलाम है। तो क्या आप इसको मेरे बच्चे 10 मिली कुलाम को 10 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 90। एलसीएम लेंगे 45 2 माइनस का 1 यानी कि 1/90 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 और 3 9, 6 और 3 9, ये कैंसल आउट हो चुका है। 0 से 0 कैंसल आउट हो चुका है। 9 से 9 कैंसल आउट हो चुका है। आंसर क्या बचा मेरे बच्चे? 5 जूल के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, अभी तक हमने जो चार्ज लिए थे, 2 पॉइंट चार्ज की बात करी थी, तब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखी थी। अब मैं आपको मोर देन 2 चार्जेस दूंगा, तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे क्या? वो हमें सीखना है। चलिए फिर आइए देखते हैं।
सर 3 पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत बढ़िया सर। मेरे सामने क्या कहा गया है सर, एक माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, और आपसे कहा गया है और एक प्लस क्यू को जब आपके इन दोनों के मिडिल में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जब आप इन दोनों के एक साइड पर रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो जब आप, मैंने कहा एक पॉइंट चार्ज ये हैं जो आपके इक्वल डिस्टेंस पर अपार्टेड हैं, कह रहा है भैया देख लो, इक्वल डिस्टेंस अपार्टेड मतलब स्मॉल आर के बराबर है। अगर ये मेरे बच्चे स्मॉल आर के बराबर है तो आप मुझे ये बताइए कि सर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे। मान लो ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, तो यानी कि नेट पोटेंशियल एनर्जी किस किस के वजह से होगी, एक तो 1 और 2 की वजह से होगी, मतलब U1 and 2 होगी। एक किसकी वजह से होगी, 2 and 3 की वजह से होगी, U2 3 होगी, प्लस का एक किसकी वजह से होगी, एक 1 और 3 की वजह से होगी, यानी कि U1 3 होगी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि आप इसको साइन के साथ लेकर चलेंगे। साइन के साथ अगर मैं लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का K इंटू Q1 Q2 माइनस Q और प्लस Q कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का Q स्क्वायर अपॉन में R के बराबर आ जाएगा। ऐसे आप 2 और 3 के बीच में लिखेंगे तो माइनस का K इंटू Q स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये भी R के बराबर हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अगेन प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि K इंटू Q स्क्वायर माइनस Q और माइनस Q कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का Q स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, R के बराबर है, यानी कि 2R, R और R ये हो गया मेरे बच्चे 2R के बराबर हो गया। यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन R प्लस का K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2R। यहां पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, K क्यू स्क्वायर बाई R कॉमन ले लिया, -2 प्लस का 1/2 अंदर रह गया है। -2 प्लस 1/2 को क्या लिख सकता हूं, -3/2 लिख सकता हूं, -3/2 इंटू K इंटू क्यू स्क्वायर बाई R। K का टर्म आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा 3K क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई की जगह कितना हो जाएगा, 2 ऑलरेडी पहले से ही है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला, अगर उसने यही कहा इसी के अंदर, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, अगर उसने ये कहा है कि सर आपसे, अगर उसने ये कहा मेरे बच्चे कि अगर मैं किसी भी चार्ज को, एक प्लस वाले चार्ज को क्या कर देता हूं, एक डिस्टेंस पर रखता हूं, किसी भी एक एंड पर रखता हूं, अब बताइए सर पोटेंशियल एनर्जी का मान कैसे निकालोगे। तो मेरे प्यारे वंस अगेन 1 2 and 3, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में होगी, सबसे पहले 1 और 2 के बीच में होगी, 2 and 3 के बीच में होगी, और किसके बीच में होगी, 3 और 1 के बीच में होगी। तो क्या आप 1 और 2 के बीच में निकाल सकते हैं क्या, यस सर। कैसे निकालोगे कि -Q और -Q कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में R के बराबर हो जाएगा। ये -Q प्लस Q कितना हो जाएगा, -K Q स्क्वायर बाई R के बराबर हो जाएगा। ये -Q और प्लस Q कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे बच्चे K Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे बच्चे 2R के बराबर हो जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि KQ स्क्वायर बाई R, KQ स्क्वायर बाई कैंसल आउट हो जाएंगे, K का मान आप यहां पर रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2R, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है, समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि सर मेरे सामने यहां पर -Q एंड Q आपके क्या हैं बच्चे, कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं, है ना, एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया सर, यानी कि अगर ये R है तो ये भी कितना होगा मेरे बच्चे, R के बराबर होगा। Then if the potential energy of the system is become 0, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितनी करनी है, 0 के बराबर करनी है, तब आपको Q by Q का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालोगे मेरे बच्चे,
अगेन सेम कहानी बिल्कुल रिपीट करेंगे सर। ये मेरे सामने पहला चार्ज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस किस के बीच में होगी? 1 और 2 के बीच में होगी, देन 2 एंड 3 के बीच में होगी, देन 3 और 1 के बीच में होगी। नेट पोटेंशियल एनर्जी को 0 के बराबर करना है। अगर मैं यहां से 1 और 2 के बीच में बात करूंगा तो ये किसके बराबर होगा? माइनस के इंटू क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन में आर। फिर वहां से कितना आएगी मेरे बच्चे 2 और 3 के बीच में कि माइनस का के इंटू क्यू अपॉन में आर के बराबर हो जाएगी। प्लस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? के इंटू माइनस क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2r, बराबर में कितना कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं क्या मैं के को कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या सर? के को कॉमन लेके मेरे बच्चे 0 में भेज दीजिएगा, खत्म हो गई इसकी कहानी। के क्यू बाई आर, क्यू बाई आर, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 इंटू क्यू अपॉन आर, दैट इज प्लस का कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2r के बराबर, बराबर में कितना करना है? 0 के बराबर करना है। ये माइनस का है, इधर आके कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे? प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू क्यू अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि क्यू बाई क्यू किसके बराबर बचेगा मेरे बच्चे? 1/4 के बराबर बचेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी आपका प्रीवियस ईयर है मेरे बच्चे। चलिए क्या कहा गया है इसी क्वेश्चन में? पूरी वीडियो के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के ही न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, यह हमारी खास पहचान है मेरे बच्चे। चलिए क्या कहा गया कि सर 5 कूलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर बहुत बढ़िया सर। कितने रेडियस पर है मेरे बच्चे? 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ 2 कूलाम चार्ज, मतलब 2 कूलाम वाले चार्ज को कहां से कहां ले जाना है? ए से लेकर बी तक ले जाना है सर। यानी कि हमारे सामने जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी, जो वर्क डन डिपेंड करेगा, वो ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड करेगा? वो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि सर मेरे सामने कितने कूलाम चार्ज को ले जाया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा सर 2 कूलाम वाले चार्ज को ले जा रहा है, यानी कि क्यू की जगह कितना आ जाएगा? 2 इंटू डेल्टा वी। क्या आप डेल्टा वी निकाल सकते हैं क्या? डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल बी पर 5 कूलाम की वजह से कितना होगा मेरे बच्चे? के इंटू क्यू बाई आर। ये भी डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे? आर के बराबर है। और ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर के बराबर होगा। यानी कि दोनों अगर आपस में बराबर है मेरे बच्चे, वी बी अगर वी ए के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, और वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब आप किसी भी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो वर्क डन का मान कितना आता है? 0 के बराबर आता है। चलिए अब अगर मैं उससे यह कहता हूं कि सर 2 कूलाम बी फर्स्ट टेकन फ्रॉम ए टू पी, ए से लेकर पी तक ले जाया गया, फिर पी से लेकर कहां तक ले जाएगा बच्चे? बी तक। विच पाथ विल मोर वर्क विल डन? आप मुझे यह बता सकते हैं क्या मेरे बच्चे? पहले आप ए से लेकर पी तक ले जा रहे हैं, तो वर्क डन आप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? आप बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे। जब आप ए से लेकर पी तक ले जा रहे हैं, ए से लेकर पी तक वर्क डन कैसे लिखोगे? 2 कूलाम वाले चार्ज को वीपी माइनस का वीए के बराबर लिख दोगे। फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल। अब ऐसे ही आप W2 लिखोगे मेरे बच्चे। आप मुझे ये बताइए W2 कैसे लिखोगे? 2 कूलाम वाले चार्ज को ले जा रहे हो, फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल। बात क्लियर है क्या? अब आपको पता है मेरे बच्चे, आपको पता है VA VP VP, VA किसके बराबर है? VB के बराबर है। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बोल दो भैया। VA किसके बराबर है? VB के बराबर है। पोटेंशियल ड्यू टू द 5 कूलाम चार्ज की वजह से VA पर जितना पोटेंशियल आएगा, उतना ही पोटेंशियल VB पर भी निकल कर आएगा। तो यानी कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं मेरे बच्चे, तो इनका मैग्नीट्यूड भी कैसा आएगा मेरे बच्चे? आपस में बराबर आएगा। यानी कि W1 किसके बराबर हो जाएगा? W2 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? यानी कि इक्वल वर्क डन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
अब आपसे क्या कहा गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान से सुना गया है कि सर तीन मेरे सामने इक्वल चार्जेस हैं सर, बहुत बढ़िया, वर्टिसेस पर प्लेस हैं जो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। इसमें जो साइड दे रखी है वो आपको 5-5 सेंटीमीटर दे रखी है, बहुत बढ़िया सर। ये कितना है 5 माइक्रोकुलाम सर, ये भी कितना है 5 माइक्रोकुलाम, ये भी कितना है मेरे बच्चे 5 माइक्रोकुलाम, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वेरी इजी सर, ये मान लो पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में होगी, फिर किस किस के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, फिर किसके बीच में होगी, 3 और 1 के बीच में होगी। नेट एनर्जी को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि नेट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा, 1 2 प्लस का 2 3 प्लस का 3 1, और ये किसके बराबर होगी, 1 2 को कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताइएगा। 5 कूलाम और 5 कूलाम दोनों बराबर हैं, तो आपका यानी कि किसने के बराबर होगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे K इंटू Q1 Q2 अपॉन R के बराबर, प्लस का ये भी कितना होगा K Q1 Q2 बाई R के बराबर, 1 2 2 3 प्लस का 3 1 भी कितना होगा K Q1 Q2 बाई R के बराबर हो जाएगा। यानी कि नेट पोटेंशियल एनर्जी जो निकल कर आएगी वो किसके बराबर होगी मेरे बच्चे, 3K Q1 Q2 बाई R के बराबर हो जाएगी। K का मान कितना है मेरे बच्चे, 9 इंटू 10 टू की पावर 9, Q1 कितना है 5 इंटू 10 टू की पावर -6, और ये हो जाएगा माइक्रोकुलाम है, बिल्कुल सर, 5 इंटू अगेन 5 इंटू 10 टू की पावर -6, और डिवाइड बाय R कितना है मेरे बच्चे, R है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू की पावर -2 लिख देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 9 है मेरे बच्चे, है ना, 6 और 6 12 12, यानी कि 2 ये कट गया है, ये कितना बचेगा मेरे सामने 10 टू की पावर -4, यही बचेगा भैया। और ये बचेगा मेरे सामने -10 -10 ये आ जाएगा 10 टू की पावर -1, और डिवाइड बाय में लिख दीजिएगा 10। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10, तो ये आपके सामने 9 3 27/2 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 30.5 के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसकी तरह है, आप अपने आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, गलती नहीं करनी है इसमें बिल्कुल भी, कि सर हमारे सामने 3 चार्ज हैं, बहुत बढ़िया सर, आपके सामने एक प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है मेरे बच्चे, ये भी प्लस क्यू है। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस से आप सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी भी न्यूमेरिकल नहीं सीख पाएंगे। चलिए आइए, आइसोलेसिस ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया सर, ए बी और बी सी आपके सामने बराबर हैं, ए बी बी सी एंड ए सी, जो आपकी किसके बराबर है मेरे बच्चे, 2a के बराबर है। ये BC हो गया, और ये कितना हो गया मेरे बच्चे AC, ये भी कितना है मेरे बच्चे 2a के बराबर है। ये कह रहा है D और E आर द मिड पॉइंट, D और E आर द मिड पॉइंट, बहुत बढ़िया सर। वर्क डन टू टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम Q, D से E तक ले जाना है Q चार्ज को, बहुत बढ़िया सर। यानी कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, Q इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी कैसे लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा, डी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अब आप मुझे ये बताएंगे क्या मेरे बच्चे, VE पर पोटेंशियल जो होगा वो VD के बराबर होगा, अगर बराबर होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखते हैं सर, अगर E पर पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से ये आएगा, और इसकी वजह से आएगा मेरे बच्चे, और इसकी वजह से आएगा, ये वाली डिस्टेंस आएगी। बात क्लियर है क्या? ऐसे ही अगर मुझे डी पर निकालना होगा तो इसकी वजह से आएगा पोटेंशियल, मैं दूसरे पॉइंट से शो करता हूं, एक ये आएगा, एक इसकी वजह से आएगा मेरे बच्चे, और इसकी वजह से आएगा। यानी कि जो हमारे सामने VE पर जो पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, VD के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे बच्चे, हल्का सा कॉन्सेप्ट आपके सामने, सारी चीजें एकदम क्लियरिफिकेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा,
क्वेश्चन नंबर 11 सुनेंगे जरा ध्यान से। क्या कहा गया है सर आपसे? सर हमारे सामने कहा गया है तीन चार्जेस हैं, बहुत बढ़िया, राइट एंगल ट्रायंगल पर प्लेस्ड हैं। नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, देन क्यू का मान पूछा गया है। वेरी इजी सर। अगर आप मुझे ये बताएंगे मेरे बच्चे, अगर आपसे कहा गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये ए है, ये भी ए होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a√2 के बराबर हो जाएगी। तो अगेन सेम कहानी दोबारा रचते हैं मेरे बच्चे। एक दोनों की पोटेंशियल एनर्जी U1 एंड U2 फिर किसके बराबर हो जाएगी? U2 एंड U3 फिर किसके बराबर हो जाएगी? U3 एंड U1 के बराबर। 1 2 प्लस का 2 3 प्लस का 3 1, तो यानी कि 1 2 पर जो पोटेंशियल एनर्जी आप होगी वो कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? K इंटू Q अपॉन A। बोलो बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? और नेट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर दी गई है। अगर मैंने आपसे कहा ये डिस्टेंस है a, तो ये भी डिस्टेंस किसके बराबर है? प्लस का k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? a के बराबर, प्लस का k इंटू क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? a√2। और ये किसके बराबर है मेरे बच्चे? 0 के बराबर है। बात क्लियर है क्या? क्या आप यहां से KQ बाई A कॉमन ले सकते हैं? KQ बाई A कॉमन लेकर कैंसिल आउट करके 0 में भेज दीजिएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे यहां से आंसर? Q प्लस का Q बाई √2 दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ चुका है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये Q यहां से कॉमन लीजिएगा इन दोनों में से, तो ये कितना आ जाएगा? √2 प्लस का 1 अपॉन में √2, और ये कितना आ जाएगा? माइनस साइन के साथ आ जाएगा। यानी कि Q का मान कितना आएगा मेरे बच्चे? Q का मान आ जाएगा √2 को इधर भेज दीजिएगा, आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा आपके सामने Q इंटू √2 अपॉन √2 प्लस का 1। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है क्या बच्चे? समझ में आया? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे मेरे बच्चे, मजा आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अभी तक हमने 3 पॉइंट चार्ज की वजह से देखा, अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूं 4 पॉइंट चार्ज की वजह से लेकर आया हूं कि सर इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी। कि सर अगर आपसे कहा गया ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं, सर एक पॉइंट चार्ज ये है, एक दो फिर ये है, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है सर, एक तो पहले इन दोनों के बीच में होगी, फिर 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 इन दोनों के बीच में होगी, और फिर इन दोनों के बीच में होगी। ये होगी मेरे बच्चे नेट पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है क्या? यानी कि अगर मैं ये कहता हूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप कैसे लिखोगे मेरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी? नेट पोटेंशियल एनर्जी पहले 1 और 2 के बीच में, फिर 2 एंड 3 के बीच में, फिर 3 और 4 के बीच में, फिर 4 और 1 के बीच में, फिर कैसे लिखोगे मेरे बच्चे 1 और 3 के बीच में, फिर कैसे लिखोगे 2 और 4 के बीच में। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अगर आपसे कहा गया कि सर हमारे सामने बिल्कुल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? ये लिखोगे आप मेरे बच्चे Q इंटू माइनस Q कितना हो जाएगा? माइनस KQ स्क्वायर बाई D के बराबर हो चुका है। 2 और 3 के बीच में कितना लिखोगे? माइनस KQ स्क्वायर बाई D के बराबर। बहुत बढ़िया सर। फिर अगेन Q और माइनस Q है, फिर कितना हो जाएगा? KQ स्क्वायर बाई D के बराबर हो जाएगा। फिर 4 और 1 के बीच में कितना हो जाएगा? अगेन माइनस होगा मेरे बच्चे, KQ स्क्वायर बाई D के बराबर होगा। बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे ये बताएंगे क्या मेरे बच्चे, ये माइनस Q है तो प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस Q है तो प्लस Q स्क्वायर। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं 1 और 3 के बीच में, तो ये कितना आ जाएगा? K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बच्चे? अगर ये D है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? D√2 के बराबर होगी। प्लस का ये भी कितनी होगी? K इंटू क्यू स्क्वायर, Q माइनस Q और माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? D√2 के बराबर हो चुका है। सिंपल सी कहानी, -4KQ स्क्वायर बाई D
प्लस का कितना हो जाएगा 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय डी √2 के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आपने क्या करना है, √2 को √2 से कैंसिल आउट कर देंगे, यहां पर √2 बच जाएगा मेरे बच्चे। क्या चीज कॉमन लेंगे, क्या चीज कॉमन लेंगे, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन ले लिया है माइनस साइन के साथ, तो यहां बचेगा +4, यहां बचेगा -√2। तो यहां से के का मान अगर आप रखेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे आंसर, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई डी के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो, बात क्लियर है। अब आपसे क्या कहा गया कि सर अगर मैं इंफिनिटी से एक चार्ज को यहां पर आकर लाके रखता हूं, बात क्लियर है, Q0 चार्ज को रखता हूं, तो अब आपको बताना है कि कितना अमाउंट का एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा सर। यानी कि अगर मैं Q0 को उठाकर लाया हूं इंफिनिटी से, कहां से लाया हूं मेरे बच्चे, इंफिनिटी से उठाकर लाया है ना, कहां पर लाया, इसके सेंटर पर लाया। तो आप मुझे यह बताएंगे क्या, पहला पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। अब आपको मुझे यह बताना है कि सर मैं अगर इंफिनिटी से एक चार्ज Q0 चार्ज को उठाकर लाया हूं ई पॉइंट पर, तो आपको यह बताना है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगेन सिंपल सी बात, W बराबर Q0 इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस, Q0 इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस का इनिशियल लिखोगे। बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे। अब फाइनल पर मेरे सामने पोटेंशियल कितना है, VE है, और इनफिनाइट पर पोटेंशियल कितना है, 0 के बराबर है। अगर मैंने इन चार्ज की वजह से E पर पोटेंशियल निकाल लिया और उसको मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो क्या आपके सामने वर्क डन निकल कर आ जाएगा क्या, यस सर आ जाएगा। अब निकालते हैं सर, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, बहुत बढ़िया सर, कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, -q की वजह से -kq बाय, और ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो आपके सामने x है, ये सारी डिस्टेंस कैसी होगी बच्चे, बराबर होगी kq बाई x, प्लस की वजह से कितनी होगी, +kq बाई x के बराबर, फिर -q की वजह से कितनी होगी, -kq बाई x के बराबर, प्लस की वजह से कितनी होगी, +kq बाई x के बराबर। ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E पर नेट पोटेंशियल 0, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 0 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल भी बोर नहीं होगे मेरे बच्चे, मजा आ जाएगा एकदम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप सबको ये बताना है कि सर 4 पॉइंट चार्जेस हैं जो आपके स्क्वायर के कॉर्नर पर प्लेस्ड हैं, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालना है। बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 14 की बात करता हूं तो 14 से आपसे क्या कह रहा है कि सर मेरे सामने 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत बढ़िया सर, एक्स और वाई पर प्लेस है कुछ इस तरीके से, बहुत बढ़िया। वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ चार्ज क्यू एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए आइए कि सबसे पहले ये हमारे सामने एक्स एक्सिस है, ये मेरे सामने मेरे बच्चे वाई एक्सिस है, तो चार्ज को पहले प्लेस करिएगा मेरे बच्चे। कहां पर प्लेस है, 0,2 पर प्लेस है, मतलब x पर 0 है, ये हो गया मेरे सामने 0,2। बोलो बात क्लियर है क्या। फिर कितने पर है भैया, 4,-2 पर है, 4,2 पर है, ये हो गया मेरे बच्चे 4,2। फिर कितने पर है मेरे बच्चे, 4,-2 पर है, और फिर कितने पर है मेरे बच्चे, 0,-2 पर है। मतलब चार्ज जो है वो आपके कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। बोलो बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे, कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है। उसने कहा कि सर सारे चार्जेस मेरे कैसे हैं बच्चे, बराबर हैं, ये सारे Q के बराबर हैं। Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, और ये भी Q है। अगर मैं इन पर क्या करता हूं, उसने कहा कि सर एक मैं 5th चार्ज को उठाकर लाता हूं और उसके कहां पर रखता हूं मेरे बच्चे, ओरिजिन पर प्लेस करता हूं, ओरिजिन पर प्लेस करता हूं। तो आपको यह बतानी है मेरे बच्चे कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा। वेरी इजी सर, आप मुझे ये बताएंगे क्या, आप मुझे ये बताएंगे क्या मेरे बच्चे, द वर्क रिक्वायर बताना है। वेरी इजी सर, वेरी इजी सर। तो आप मुझे ये बताएंगे क्या, Q को लाना है तो W बराबर कितना लिखेंगे मेरे बच्चे, Q इंटू पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इतना, इस पर कितना पोटेंशियल का मान होगा। क्योंकि इनफाइनाइट से लेकर आएंगे एट द ओरिजिन, कहां से लेकर आ रहे हैं, रिक्वायर्ड टू पुट, कहां से लेकर आएंगे, इनफाइनाइट से लेकर आएंगे। बिल्कुल सर, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यानी कि VQ पर पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पर ओरिजिन पर निकालना है पोटेंशियल। चलिए ओरिजिन पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, आप मुझे बताइएगा।
अगर आप मुझे ये बताएंगे क्या, अगर ये मेरे सामने 2 है तो ये भी कितना है मेरे बच्चे, 2 है। ये अगर 4 है तो ये कितना होगा मेरे बच्चे, ये बताइएगा। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 4 चौक 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ये भी √20 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा √20। बहुत बढ़िया सर, चलिए आइए देखते हैं। गेम ओवर हो चुका है मेरे प्यारे। चलिए आइए सर, Q बराबर ये कितना हो गया, Q की वजह से यहां पर Q पर कितना पोटेंशियल होगा? आपका आंसर होगा K इंटू Q अपॉन 2 के बराबर। ये कितना होगा मेरे बच्चे, ये भी होगा K इंटू Q अपॉन 2 के बराबर। बहुत बढ़िया। फिर यहां से यहां पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे सर? K इंटू Q अपॉन √20 लिखोगे प्लस का। इस चार्ज की वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, ये भी कितना लिखोगे मेरे बच्चे, K इंटू Q अपॉन √20 के बराबर होगा। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा KQ/2। KQ/2 कितना हो जाएगा, KQ हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा KQ², KQ/√20। 2 लिख सकता हूं मैं क्या, √20 लिख दीजिएगा, डिवाइड बाय। अब आपने KQ² को कॉमन ले लिया सर, KQ² आ गया हमारे सामने, ये आ गया। यहां कितना बचा 1 प्लस का कितना बचा बच्चे 2/√20। 2/√20 को कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे, 4 5 जा 20। अरे बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? 4 का आ जाएगा 2 बाहर, तो यानी कि आ जाएगा मेरे बच्चे 2/2√5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/√5 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या बच्चे? अब यहां से आपको पता है K का मान किसके बराबर होता है मेरे बच्चे, 1/4πε0 के बराबर होता है। तो यही आपके सामने क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। वेरी इजी सर क्वेश्चन, वेरी इजी। चलिए सुनिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उस पर हमने PE cos थीटा नहीं लगाया था। इस क्वेश्चन पर आपको PE cos थीटा लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे, -PE cos थीटा के टर्म में लिखते थे। सर P डाइपोल का मान कितना है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है 10⁻⁻29 दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, वोल्ट पर मीटर, यानी कि dV/dr के रूप में दी है, मतलब 10⁻³ दे दी है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है मेरे बच्चे, 1/√2 के बराबर होता है। और 1/√2 कितना होता है, 0.707 1/√2, और इंटू में कितना आ जाएगा, 10⁻⁻26 के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक 10 का डिवाइड करिएगा, एक 10 का मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -7.07 इंटू 10⁻⁻27। दिस इज द फाइनल आंसर। ये मैंने आपका कुछ क्वेश्चन इस तरीके से करा दिया है। बात क्लियर है क्या? पर मेजरली क्वेश्चन जो बने हैं वो आपके पोटेंशियल के डिफरेंस पर बने हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इजी सर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चे। सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरिफाई कर चुका हूं, अब तो मेरे सामने बिल्कुल जरा सी बात बची है। चलिए आइए, कैसे निकालोगे सर? वर्क डन निकालना है कि सर मुझे कहां से कहां ले जाना है? एक पॉइंट चार्ज Q फिक्स्ड है सर, बहुत बढ़िया। Q चार्ज इज मूव्ड, Q चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम कहां से कहां M to N तक। बहुत बढ़िया सर। यानी कि अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कैसे निकालोगे सर? कौन से चार्ज को ले जा रहे हो, Q को ले जा रहे हो, और इनका क्या कर दोगे मेरे बच्चे, पोटेंशियल का डिफरेंस कर दोगे। जब आप पोटेंशियल का डिफरेंस कर दोगे तो आप मुझे ये बताइए कहां से कहां पर ले जा रहे हो, M से लेकर N तक ले जा रहे हो। अगर आप M से लेकर N तक ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे लिखोगे मेरे बच्चे? फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल, ये हो जाएगा Vn माइनस का Vm के बराबर हो जाएगा। N पर पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस Q चार्ज कितना होगा मेरे बच्चे? आपका आंसर हो जाएगा KQ/R के बराबर होगा। सर ऐसे ही मैं M पर पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? ये भी हो जाएगा मेरे बच्चे KQ/R के बराबर। ये दोनों बराबर है मेरे बच्चे, धन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 0 के बराबर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 16 की तरह। आपको करना क्या है कि सर हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए।
ये आपके सामने 4q है, ये -q है। आपको कहा गया है कि q चार्ज को अगर मैं ले जाता हूं ओरिजिन से लेकर यहां तक, तो आपको यह बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी या पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहता हूं जब चार्ज आपका ओरिजिन पर प्लेस था तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों फर्स्ट और थर्ड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी तक करा है सर। कैसे करेंगे मेरे बच्चे, k इंटू 4q इंटू क्यू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 4q स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय में कितना कर देंगे बच्चे, d/2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे, d/2 के बराबर है। ऐसे ही आप क्या करोगे मेरे बच्चे, माइनस का KQ स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, d/2 के बराबर हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, -4KQ स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, d के बराबर हो जाएगा। यानी कि 2 को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2, तो कितना आ जाएगा 8KQ स्क्वायर अपॉन में d, माइनस का 4 और 2 कितना हो जाएगा 6KQ स्क्वायर बाई डी, यानी कि U1 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से 2KQ स्क्वायर बाई डी के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है। अब जब ये चार्ज आपका उठकर इस प्लेस पर जाएगा तो अब मुझे बताना है अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसे हम U2 लिख लेंगे। U2 कैसे लिखोगे, U1 कितना आया है आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे सामने U1 चार्ज यहां पर प्लेस था ये कितना आया था, 2KQ स्क्वायर बाई डी के बराबर आया था। अगर मैंने आपसे ये कहा है कि ये चार्ज आपका यहां से ओरिजिन से लेकर यहां पर चला गया है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालोगे, सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d/2 होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3d/2 के बराबर हो जाएगी। तो आप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, तो सबसे पहले आपको पता है 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी आप क्या करेंगे 3 और 1 के बीच में निकाल देंगे। तो जब मैं आपके सामने 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, k इंटू 4q और q के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, -4KQ स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, d के बराबर हो जाएगा। ऐसी इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, -q और +q के बीच में -KQ स्क्वायर और अपॉन में d/2, 2 को मैं ऊपर पहुंचा दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, प्लस का k इंटू 4q स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 3d/2 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे यहां से 4 2 कितना हो जाएगा 6KQ स्क्वायर बाई डी प्लस का 4 2 जा 8KQ स्क्वायर बाय 3d, एलसीएम लेंगे यहां से तो U2 निकल कर आ जाएगा, U2 एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से 3d ले लेंगे, 6 3 जा 18 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बच जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का 10 बच जाएगा है ना, प्लस का KQ स्क्वायर बाई 3d के बराबर आ गया है। U1 आ गया सर आपके सामने, U2 आ गया, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सर पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है, वही किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, वर्क डन के बराबर होगा। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस का U1, U1 कितना है मेरे सामने, माइनस का 10KQ स्क्वायर बाई 3d के बराबर है, ये कितना है 2KQ स्क्वायर बाई डी के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत क्या मेरे बच्चे। अब मैंने ये कहा कि सर ये है मेरे सामने, 3 का नीचे मल्टीप्लाई करता हूं 3 का ऊपर, 3 2 जा कितना हो गया 6, ये कितना हो जाएगा -16KQ स्क्वायर बाय 3d के बराबर हो गया। k का मान कितना लिखूंगा मैं, अगेन वही सेम कहानी, सर दोबारा सेम कहानी रचने जा रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 3d, 4 4 जा कितना हो गया 16, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा -4q स्क्वायर अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d के बराबर आ चुका है। माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो जो रहेगी वो हमारी पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही सुंदर सुंदर क्वेश्चनों के साथ। चलिए, जय हिंद एवरीवन।